वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक संख्या आज हम समझने जा रहे हैं। कितना नंबर है सुभाग माता जी? आज श्लोक कौन सा है? 12 नंबर का श्लोक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले श्लोक उच्चारण करेंगे, फिर देखेंगे कि पिछले श्लोकों में हमने क्या पढ़ा था। श्लोक संख्या 12 दोहराएंगे सुभाग माता जी। पहले शब्दार्थ में से दोहराइएगा। यत् आदित्यगतं तेजः, यत् आदित्यगतं तेजः, जगत् भासयते अखिलम्, जगत् भासयते अखिलम्, यत् चन्द्रमसि यत् च अग्नौ, यत् चन्द्रमसि यत् च अग्नौ, तत्तेजः विद्धि मामकम्, तत्तेजः विद्धि मामकम्। श्लोक में से यदादित्यगतं तेजो, यदादित्यगतं तेजो, जगद् भासयते अखिलम्, जगत् भासयते अखिलम्, चन्द्रमसि यच्चाग्नौ, चन्द्रमसि यच्च ज्ञानो, यश्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ, यश्च चन्द्रमसि यच्चाग्नौ, तत्तेजो विद्धि मामकम्। तद्तेजो विद्धि मामकम्। एक बार और। यदादित्यगतं तेजो, यदादित्यगतं तेजो, जगद् भासयते अखिलम्, जगत् भासते अखिलम्, यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नौ, यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो, तत्तेजो विद्धि मामकम्। तत्तेजो विद्धि मामकम्। शब्दार्थ। यत् जो, यत् जो, आदित्यगतम सूर्य प्रकाश में स्थित, आदित्यगतम सूर्य प्रकाश में स्थित, तेजः तेज, तेजः तेज, जगत सारा संसार, जगत सारा संसार, भासयते प्रकाशित होता है, भासयते प्रकाशित होता है, अखिलम संपूर्ण, अखिलम संपूर्ण, यत जो, यत जो, चंद्रमसी चंद्रमा में, चंद्रमसी चंद्रमा में, च भी, यत जो, च भी, अग्नो अग्नि में, अग्नो अग्नि में, तत्वः, तत्वः, तेजः तेज, तेजः तेज, विद्धि जानो, विधि जानो, मामकम मुझसे। मामकम मुझसे। अनुवाद तथा तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराइए। सूर्य का तेज, सूर्य का तेज, जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी, चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है, मुझसे उत्पन्न है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है और ऐसी की ऐसी बात पहले अध्यायों में आ चुकी है। उससे पहले कि हम उस अध्याय की तरफ जाएं, कृपया करके आप में से जो भी ईमानदारी से जो पढ़ के आए हैं, अभी नहीं, जो अभी पढ़ेंगे वो नहीं, जो अभ्यास करके आते हैं, थोड़ा सा पढ़ के आते हैं, बताइए कि पिछले 2 श्लोकों में क्या बात हुई। पिछले 2 श्लोकों में क्या बात हुई थी? जो भी अध्याय अध्ययन करके आते हैं आप में से डिवोटीज, बोलिए। हरे कृष्णा। कौन बताएंगे पिछले 2 श्लोकों में क्या बात हुई थी? प्रभु जी 15.10 में ये बताया गया था कि मूर्ख मनुष्य को ये नहीं पता चलता है कि आत्मा कैसे शरीर को छोड़ देती है और अगले जन्म में उनको कौन सा शरीर मिलेगा। और उसके बाद के श्लोक में ज्ञानी के बारे में बताया गया था कि जो ज्ञानी है और जो अध्यात्मवाद के रास्ते पे चलते हैं, उनका मन स्थिर मतलब ज्ञान से भरा हुआ होता है
और वो देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो श्लोक संख्या 10 में था, एक तो पश्यंती और एक था नानुपश्यंती। तो जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं या फिर जिनकी आंखें ज्ञान चक्षु है, जो ज्ञान से भरी हुई है, वो तो देख पाते हैं कि किस प्रकार से जीव एक शरीर धारण करता है, एक प्रकार का शरीर छोड़ता है, और जब जीवित रहता है इस शरीर के अंदर तो तीनों गुणों के प्रभाव में किस प्रकार से वो रहता है। मूर्ख लोग जो हैं वो इस बात को नहीं जान पाते। फिर पिछले श्लोक में हमने समझा था कि इसमें भी जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुके हैं वो लोग तो ये बातें सारी देख पाते हैं, लेकिन जो अभी अभ्यासरत है, अभी शुरू किया है, और उनका उद्देश्य, योगाभ्यास का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार नहीं है, वो लोग नहीं समझ पाते। तो क्या संस्कृत शब्द था कि जिनका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार नहीं है पर योगाभ्यास करते हैं, क्या संस्कृत शब्द था? नैनुपश्यन्ति प्रभु जी। नहीं, पिछले श्लोक की बात हो रही है। यतन्तोऽप्यकृतात्मान हो, सीधा सीधा लिखा हुआ आपने तात्पर्य में पढ़ा था कि तथा कथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। तो अनुवाद देखिए, अकृतात्मानः शब्दार्थ में पिछले श्लोक में क्या दिया गया है? अकृतात्मानः, आत्म साक्षात्कार से विहीन। क्या करते हैं वो लोग? यतन्तः, यतन्त मतलब प्रयास करते हैं, जो भी प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास कैसा है? बिना आत्म साक्षात्कार, बिना आत्म साक्षात्कार के। तो उसके लिए हमने क्या समझा था, कौन से उदाहरण समझे थे, याद करो थोड़ा सा। योग अभ्यास करते हैं लेकिन आत्म साक्षात्कार उद्देश्य नहीं है। क्या उदाहरण समझे थे? जैसे योग करते हैं अष्टांग योग वाला। थोड़ा सा पढ़ के आ जाया करो, थोड़ा सा रिवीजन कर लिया करो। आप में से इतने सारे 95 डिवोटीज उत्तर नहीं दे पाते हो। प्रभु जी, धूलि का कण जैसा। क्या था? धूलि का कण जैसा। क्या माता जी, ऐसे थोड़ा ना कोई भी एग्जांपल कहीं सेट कर देंगे। ब्रह्म ज्योति में अष्टांग योग के 8 अष्टांग योग में लोग 8 अंग होते हैं। योगाभ्यास तो करते हैं लेकिन उनका उद्देश्य जो है वो आत्म साक्षात्कार नहीं है। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि में से मात्र वो आसन और प्राणायाम करते हैं। वो किसके लिए करते हैं? तो आप देखेंगे बहुत सुंदर शब्द लिखा था पिछले श्लोक में भी, शरीर को क्या बनाने के लिए? सुगठित बनाने के लिए। हाँ, शरीर को सुगठित बनाने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। तथाकथित योगी न है। तथाकथित योगी समझ गए? कहने के लिए योगी है लेकिन अभ्यास में नहीं है उनके। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 12 आज जो हम देख रहे हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, और जो शब्द वापस बताता हूं आपको जिससे कि आपका थोड़ा फोकस बढ़ जाए। क्लास के अंदर अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो 70% आपका जो है मेमोरी में बैठ जाएगा वो, और क्लास में से जब आप जा करके दोबारा घर पे उसका दोहरान करेंगे तो 80% आप उसको याद रख पाएंगे, और जब 7 दिन में दोबारा इसका दोहरान करेंगे तो आप 90% इसको याद रख पाएंगे। और अगर 15 दिन में फिर से आपने रिवीजन कर दिया तो 95% मार्क्स कहीं नहीं गए आपके। इवन बच्चों के लिए भी फॉर्मूला लागू होता है, जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी ये फॉर्मूला लागू होता है। तो आप सब लोग, मुझे मालूम है, 100 में से 100 लाना चाहेंगे, तो अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए। अभी मैंने क्लास शुरू होते ही शेयर किया था आप सभी से, नोट्स बनाते हो, अच्छे नोट्स बनाइए, लिखिए, उसमें अच्छे से लिखिए, दिखना चाहिए आपको क्या लिखा है, एटलीस्ट आपको दिखाई देना चाहिए कि क्या लिखा है। ठीक है? सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। ये सेम श्लोक, इसी प्रकार की बात हमने कहाँ पढ़ी थी? दिनेश गहलोत जी ने बता दिया है 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में। बहुत सुंदर, हरि बोल।
तो 7वें अध्याय का 8वां श्लोक खोलिए जल्दी से। सबको खोलना है, ऐसे नहीं कुछ लोग ऐसे ही बैठे रहे, बस बोलते रहो प्रभु जी अमृत पकड़ा आपकी क्या बोलते हैं वाणी से। सब लोग खोलना है, तो भगवद गीता खोलने की आदत पड़ेगी आपको कि कैसे, कहां पर ये श्लोक है, कैसे खुलती है भगवद गीता, 7वां अध्याय कैसे तुरंत निकलेगा, सबको अभ्यास होना है। जो वीडियो ऑफ करके बैठे उनको तो मैं नहीं देख पाता, पर आप कर रहे होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। श्लोक संख्या 8। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम दृशु। क्या कहा गया है? हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं। भगवान श्री कृष्ण से ही जो सूर्य का प्रकाश आता है, चंद्रमा का प्रकाश आता है, अग्नि में तेज आता है, वो भी आगे लिखा हुआ है। देखिए श्लोक संख्या 8 में देखिए, पुण्यो गंध पृथ्व्यांश्च तेजस चास्मि विभावसो। क्या अर्थ है इसका? मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूं। तो दोबारा से भगवान ने आज के श्लोक में बताया है कि सूर्य का तेज, अभी आज के श्लोक में आ जाओ, अध्याय 15 श्लोक संख्या 12, आज के श्लोक में आ जाओ। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। जगत भासयते खिलम यद आदित्य। सूर्य के लिए क्या शब्द उपयोग किया जाता है? आदित्य। जैसे आपने बचपन में स्कूल में पीटी किया होगा या सूर्य नमस्कार किया होगा, तो उसमें सिखाते हैं 13 मंत्र सूर्य नमस्कार में। तो ओम आदित्याय नमः, 1 2, याद आ रहा है? तो इस प्रकार से सूर्य को आदित्य भी कहते हैं। और आदित्य किसे कहा जाता है? अदिति के बेटों को। अदिति कौन है? देवताओं की माँ। तो दानवों की माँ का नाम दीति। इसलिए कहते हैं 12 आदित्य। तो 12 आदित्य में से एक आदित्य कौन है? सूर्य। ये भी हमने पढ़ा है, आदित्यों में मैं सूर्य हूँ। कौन सा अध्याय होगा अगर ऐसा कोई वाक्य आता है? 10.21 ओके 10.21 प्रभु जी। जी। तो एक बार आप ध्यान से सुनिए, जब भी ऐसा कोई वाक्य आए कि मैं नदियों में मैं गंगा हूँ, मैं तारों में मैं चंद्रमा हूँ, आदित्यों में मैं सूर्य हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, और क्या कह सकते हैं, इस प्रकार से मछलियों में मैं ये हूँ, वो सब आता है, तो उसको आप समझ जाना ये अध्याय कौन सा है? 10वां अध्याय। क्यों? विभूति योग। तो 10वें अध्याय का जल्दी से खोल दो, ये 22वां श्लोक 21 21 खोलिए। यस, 21वां श्लोक 10वें अध्याय का, जिसका नाम है विभूति योग। ये थोड़ा अभ्यास रखिए, आप पेज को पलटने का अभ्यास रखिए। कभी भी कहीं पर भी आप नोट करके रख सकते हैं, पेज को फोल्ड करके रख सकते हैं, आपकी मदद होगी। यस, तो 21 नंबर का श्लोक क्या कहता है? आदित्यानामहं विष्णु। आदित्य में क्या हूं? विष्णु हूं। 12 आदित्य, थोड़ा सा मैं वर्ड अपना जो पहले बोला था उसको करेक्ट करना चाहूंगा। तो अदिति के पुत्रों से संबंधित हम बात कर रहे थे। तो आदित्य कौन होते हैं? एक बार फिर से बोलिए। अदिति के पुत्र जो है आदित्य। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आदित्यानाम। प्रभु जी 10वें अध्याय का कौन सा है बोले आपको? 21वां श्लोक। तो आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। विष्णु कौन हो गए? यहाँ पर कौन से विष्णु की बात की जा रही है? नोट करवाया था, याद करो। कौन से विष्णु हैं यहाँ पर? वामन देव, अदिति के बेटे वामन देव। जब इंद्र को अपना राज्य वापस चाहिए था बलि महाराज से, तो इंद्र जो है दौड़ता हुआ अपनी मम्मी के पास गया था। मम्मी मम्मी मेरा राज्य वापस दिला दो, प्लीज वापस दिला दो। तो अदिति जी ने तपस्या किया था, पायो व्रत किया था, और उनसे फिर भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए थे। और वो किस रूप में? क्या नाम है? वामन देव के रूप छोटे से। बाद में 3 पग धरती मांगी थी, उन्हीं भगवान से फिर गंगा मैया अवतरित हुई थी। तो बहुत सुंदर कथा है ये। और फिर कहा गया है प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य। भगवान कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश भी मुझे रिप्रेजेंट करता है। जो सूर्य है ये मुझे रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है,
मुझसे ही निकलता है। अच्छा, सूर्य को तेज कहां से मिलता है? भारत, एक मिनट, हाँ, इस जगत में जितने भी ग्रह हैं, तारे हैं, उनको तेज कहां से मिलता है हमारे विश्व में? ये सुधा अग्रवाल माता जी, सुधा माता जी। भगवान श्री कृष्ण से। हाँ, मैंने देखो दोबारा प्रश्न सूर्य नहीं से पूछा। प्रभु जी। हाँ, इस जगत में जितने तारे हैं उनको तेज कहां से मिलता है? सूर्य से। सूर्य से। और सूर्य को तेज कहां से मिलता है? भगवान से। भगवान श्री कृष्ण का ब्रह्म प्रकाश, ब्रह्म ब्रह्म तेज, प्रकाश। ब्रह्म ज्योति, उससे। ठीक है, नेक्स्ट, मुझसे ही निकलता है, चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न हैं। तो कभी भी आप जो है एडमायर करते हो, बहुत अच्छे से सूर्य को आप देख करके प्रणाम करते हो, चंद्रमा को प्रणाम करते हो, बैक ऑफ द माइंड क्या रहना चाहिए? बोलो। भगवान कृष्णा रहना चाहिए। यस, बांसुरी वाले कृष्ण आपको दिख जाएंगे नेक्स्ट टाइम से ऑटोमेटिकली। जब आप सूर्य को देखोगे, इनके पास लाइट कहां से आ रही है? पीछे वो खड़े हैं बहुत दूर, उनसे उनको लाइट आ रही है, उनसे वो प्रकाश आ रहा है। ठीक है, नहीं देते हैं प्रभु जी, तो उसको ही देते हैं, भगवान को। यस, ये सूर्य भी किसके रिप्रेजेंटेटिव है? नारायण के रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए उनको बोला जाता है सूर्य नारायण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये बात क्यों आ रही है? पश्यन्ति, पश्यन्ति मतलब देखता है, अनुपश्यन्ति अर्थात नहीं देखता है। तो अज्ञानी मनुष्य क्या देखेगा? साइंटिस्ट क्या देखेगा सूर्य को? बोलो स्वाति जी, बोलिए, साइंटिस्ट क्या देखेगा सूर्य को देख करके? रुको रुको, एक एनर्जी का सोर्स, लाइट का सोर्स, एनर्जी का सोर्स है, एक ऐसा गोला है, एक ऐसा प्लैनेट है जो सेल्फ एमिनेटिंग करता रहता है, सेल्फ इल्यूमिनेशन करता रहता है, जो खुद में ही शक्तिशाली है, उससे वो लाइट आती रहती है। ठीक है, हीट का एक गोला है। लेकिन भक्त क्या देखेगा? अब बोलो शांत उन्नीथान माता जी, भक्त क्या देखेगा? सूर्य को भगवान श्री कृष्ण से या सूर्य को भी जो प्रकाश आ रहा है वो भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है। तो ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान से देखने वाला तो ऐसे देखेगा, जो मूढ़ है, जो नहीं देख पा रहा, वो कैसे देखेगा? वो सूर्य अपने आप में सब कुछ है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देता हूं जिससे थोड़ा सा आपको आसानी से समझ में आए। मान लीजिए हम जो है आप में से किसी के घर आए, ठीक है, आप ऐसे समझना कि आपके घर आए, ठीक है, आपके घर में आए, वृंदावन में मंदिर बन रहा है, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, आप सभी के पास बहुत सारा धन है, हम आप सभी के पास आए, सबको संदेश पहुंचा दिया, मंदिर बन रहा है, उसमें अपनी तरफ से आप कुछ स्क्वायर फीट ले लीजिए, कुछ स्पॉन्सर कर लीजिए, कुछ आप मंदिर में कुछ गर्भगृह की सेवा, द्वार की सेवा, कुछ आप सेवा ले लीजिए। तो आपने सोच विचार किया, हम आपसे मिलके गए और आपने बाद में डिसाइड किया कि यस, मुझे प्रभु जी को या मंदिर को बनाने के लिए कुछ देना है। तो आपने अपना चेक रेडी कर दिया, 11 लाख रुपीज, 21 लाख रुपीज, 1 करोड़ जो भी था वो तैयार किया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद जब मैंने कहा कि हम आपके घर आएंगे लेने के लिए, तो आपने वो चेक जो है किसी कारणवश, जब आप बाहर जा रहे थे, वहां से जब बाहर जा रहे थे, तो आपने कहा प्रभु जी कलेक्ट करवा दीजिएगा, हम तो घर पे नहीं है, आप किसी और को भेज दीजिएगा। तो मैंने अपने साथी को भेजा कि जाओ, और वो आपके सिक्योरिटी गार्ड के पास, आपके जो सिक्योरिटी कैबिन था या जो व्यक्ति था, आपका घर का कोई पर्सन था, उसके हाथ में वो चेक था। हमारा आदमी गया, उस आदमी से चेक लेके आया, और वो क्या बोलता है? आप बहुत दयालु हो, आपने ये चेक दिया भगवान की सेवा में, आप बहुत बड़े कृपालु हो, आप सब आप अच्छे से मदद करते हो। हाँ जी माता जी, पूनम माता जी। तो एक्चुअल में चेक किसने दिया था? मालिक ने। और मालिक को नहीं देख पा रहा है। किसको देख पा रहा है? अभी मात्र उस व्यक्ति को जो उसको हैंडओवर कर रहा है। उसी तरह से पोस्टमैन का एग्जांपल देते हैं चंचलापति प्रभु जी। क्या देते हैं? पहले जब आप कॉलेज में पढ़ते थे, हॉस्टल वगैरह में रहते थे, तो क्या लेके आता था पोस्टमैन? मनी ऑर्डर लेके आता था कुछ, राइट? तो उस प्रकार से वो लेके आता था, और जैसे ही वो खाकी वर्दी वाला व्यक्ति आता था, आप खुश हो जाते थे कि अब तो कुछ पैसे आ गए, और आप जो है उसके पास जाते थे। पर आप उसको ऐसे बोलते थे, अरे आप कितने कृपालु हो, कितने दयालु हो, आपने बस मुझे पैसे दे दिए, आप तो हर महीने आकर के देते रहते हो, कितने अच्छे आप।
उनको थैंक यू जरूर बोलते थे डिलीवरी करने के लिए, लेकिन वास्तव में धन्यवाद किसको बनता है? पिताजी को अपने। माता पिता पिताजी को को। जिसने भेजा। इसी प्रकार से हमें यहाँ देखना है, अनुपश्यंती, सूर्य प्रकाश देता है, बिल्कुल सही बात है। ये प्रकाश सूर्य का, चंद्रमा का किससे आ रहा है? भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है। तो ये होता है पश्यंती, देखना। समझ में आ गया ना? सबको क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ में आ गया? यहाँ पे जल्दी से एग्जाम्पल दीजिए फिर से वापस से। कौन देंगे एग्जाम्पल? ये वाला रीनल माता जी एग्जाम्पल दीजिए, गाड़ी का और एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल। गाड़ी और छोटे बच्चे का एग्जाम्पल। हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं मालूम है प्रभु जी। ठीक है, और थोड़ा आपके लिए सरल करता प्रभु जी हूँ। मैं गाड़ी चल रही है तो छोटा बच्चा कैसे देखता है और बड़ा आदमी कैसे देखता है? छोटा मैं बच्चा देखता है। हाँ बोलिए गीता माता जी, आपके फ्रेंड है तो आप ही बोलेंगे, मुझे मालूम है। छोटे बच्चे को लगता है कि गाड़ी ऐसे ही चल रही है, लेकिन बड़े आदमी को मालूम है कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, क्योंकि या उसमें ज्ञान तो देख सकता है। पश्यंती, उसको ज्ञान है गाड़ी ऑटोमेटिक नहीं चल रही है, उसको ड्राइवर चला रहा है। क्लियर हो गया सबको क्या बताया जा रहा है इस श्लोक में? वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें वही बताया जा रहा है, पिछले श्लोक से कैसे कनेक्ट हो रहा है, इसी प्रकार कनेक्ट हो रहा है कि हम कभी ये ना समझ लें सूर्य इंडिपेंडेंट है, चंद्रमा इंडिपेंडेंट है, इन सबको शक्ति, इन सबको प्रकाश भगवान श्री कृष्ण से ही मिलता है। इसको बोलते हैं अनुपश्यंती। आज हम श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ रहे थे, 5th कैंटो 1st चैप्टर 11 नंबर का श्लोक था। तो उसमें बता रहे थे ब्रह्मा जी राजा प्रियव्रत को कि हर एक व्यक्ति को इस जगत में जितने भी है देवी देवता वगैरह सब कुछ, तो वो कह रहे थे, ब्रह्मा जी कह रहे थे मुझे और शिव जी को और तुम्हारे पिताजी जो मनु हैं उनको भी, और जितने भी तुम्हारे गुरु जी वगैरह नारद मुनि हैं, उन सब को भगवान श्री कृष्ण का आदेश पालन करना पड़ता है। कौन बोल रहे थे? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। सोचिए, नारद मुनि को, राजा प्रियव्रत के गुरु जी नारद मुनि, फिर उनके पिताजी स्वयंभुव मनु, फिर ब्रह्मा जी और फिर शिव जी, उन्होंने सबका नाम लेके बोला सबको सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड का आदेश पालन करना होता है, कोई उसमें डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है हमें बहुत क्लियर हो जाना है कि भगवान श्री कृष्ण क्या है? आदि। भगवान श्री कृष्ण क्या है? आदि, सब की शुरुआत है, उनसे ही सब कुछ आता है। अब आ जाते हैं, अब श्लोक को समझने में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आप सबको धन्यवाद है, आपकी वजह से मुझे भी अच्छे से समझ में आया। अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा की अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत है। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से ही प्रकट होता है। भगवान ने ये कहां पर कहा है कि भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, सब कुछ मेरे से आता है, सब कुछ। कौन सा श्लोक है? 10.8 प्रभु जी। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, चतुश्लोकी भगवद गीता का पहला श्लोक। चतुश्लोकी भगवद गीता में कौन कौन सा श्लोक है? 10वें अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। तो क्या कहते हैं 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में? नीतू माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हरि बोल। अहम सर्वस्य प्रभवो, भगवान कह रहे हैं मेरे से ही सब कुछ आता है। अहम सर्वस्य प्रभवो, सब कुछ मेरे से प्रकट होता है। नेक्स्ट, तो चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो या बिजली का तेज हो, सब भगवान से उद्भूत हैं। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। ये प्रभुपाद जी ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। उससे पहले हम एक और बैकग्राउंड समझ लेते हैं। रेडी समझने के लिए? दोनों हाथ ऐसे कर लो। रेडी हो समझने के लिए? दोनों हाथ। हाँ, जिसने हाथ में ब्रेड पकड़ रखी है वो भी छोड़ के ऐसे। ठीक है। इस भौतिक जगत का उद्देश्य क्या है? दो हाथ ऊपर कराने के पीछे दो कारण थे। पहला हाथ जो है वो इस बात को दर्शाता है
ऐसे ना समझ जाया करो, फिर कल याद करना। जब मैं पूछू तो 2 हाथ बोला था प्रभु जी ने, कब बोला था? भौतिक जगत के उद्देश्य में। एक उद्देश्य ये था, एक उद्देश्य ये था, ऐसा करके याद किया करो। तो भौतिक जगत को बनाने के पीछे 2 उद्देश्य है। पहला, जो लोग यहाँ पर इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, जो यहाँ पर इंद्रिय भोग में बिजी होना चाहते हैं और बार बार ट्राई करना चाहते हैं, उनको ऐसा मौका दिया जाता है। लिखना चाहते वो लिख लीजिएगा, जो अच्छे डिवोटीज हैं वो नोट्स बनाते हैं, तो आप भी अच्छे डिवोटीज में आते हैं, आप भी नोट्स बनाइए। भौतिक जगत का पहला उद्देश्य, जो जीव यहाँ पर इंद्रिय भोग में व्यस्त रहना चाहते हैं उनको मौका दिया जाता है। जो जीव यहाँ पर इंद्रिय भोग में व्यस्त रहना चाहते हैं उनको मौका दिया जाता है। जो जीव इंद्रिय भोग में व्यस्त रहना चाहते हैं उनको मौका दिया जाता है। The living entities who wants to lord it over material nature, or those who wants to get engaged in sense gratification, they get a chance here. ठीक है। दूसरा उद्देश्य कौन बताएगा? पूनम गर्ग माता जी। प्रभु हमें इस जगत में रिफॉर्म करने के लिए भेजा गया है। यस, दूसरा जो है उसको भी लिख लीजिए थोड़ा सा। माता जी ने बिल्कुल सही बोला। उत्तर इस प्रकार से है, जो भोग की इच्छा से आए थे इस जगत में, जीव जो इस जगत में भोग की इच्छा से आए थे, लेकिन वो समझ जाते हैं कि यहां पर हम भोग नहीं कर सकते, यहां पर हम भोग नहीं, यार एक और शब्द आएगा यहां पर हम शाश्वत भोग नहीं कर सकते, यहां पर हम शाश्वत भोग नहीं कर सकते हैं। उनको ये जगत वापस भगवत धाम जाने के लिए मौका देता है। उनको ये जगत वापस भगवत धाम जाने का मौका देता है। उनको ये जगत वापस भगवत धाम जाने का मौका देता है। उनको ये जगत वापस भगवत धाम जाने का मौका देता है। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? अच्छा, इस जगत को किससे तुलना की गई है? जल्दी बोलो। दुखालय तो होगी। जेल। ठीक है, तो जेल में किस लिए भेजा जाता है? जेल में भेजा जाता है रिफॉर्मेशन के लिए। सजा भुगत ले, समझ जाए कि मैं वापस अच्छा बन के जाऊंगा यहाँ से। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, सोचते जेल में भी आ गए तो कोई टेंशन नहीं है, क्या दिक्कत है, रोटी मिल रही है, दाल मिल रही है, बढ़िया से वो जिंदगी निकाल देंगे यहाँ पर। वो यही भौतिक जगत में रहना चाहते। तो सरल भाषा में आप अपनी अपनी भाषा में समझ जाइए। कल अगर प्रश्न पूछो तो उत्तर ऐसे दीजिएगा। पहला, इस जगत को बनाने का उद्देश्य, जो लोग इंद्रिय भोग में करना चाहते हैं उनको इंद्रिय भोग के लिए मौका दिया जाता है। दूसरा, जो इंद्रिय भोग करके समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, उब जाते हैं, उनको वापस भगवत धाम जाने का मौका दिया जाता है। तो हम सब लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं अभी? सेकंड वाले। भगवान की कृपा से कि हम ज्यादा इंद्रिय भोग में गए भी नहीं, बिजी भी नहीं हुए, और उससे पहले ही कृष्ण भावनामृत में आ गए। तो ये बहुत विशेष कृपा है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं वापस से। अब ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ, इसका मतलब क्या है? लतिका माता जी, आप में से कोई भी बताइए, कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ।
प्रभु जी, क्योंकि भगवान ही इसके स्तोत्र हैं, कृष्ण भगवान, तो बिल्कुल इसलिए ठीक बात उनका कही। प्रारंभ। नहीं, इसका क्या अर्थ है? कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ क्या मतलब है? कौन बताएगा? भौतिक जगत से भक्ति की शुरुआत। थोड़ा प्रभु और। अगर हमें ये समझ में आ जाता है कि सूर्य को प्रकाश कहाँ से मिल रहा है, तो प्रभु जी कृष्ण से सिंपल है, प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, प्रभुपाद इस्कॉन की शुरुआत। शुरुआत। कृष्ण भावनामृत से क्या अर्थ है यहाँ पर? हरे कृष्ण मूवमेंट की शुरुआत, इस्कॉन की शुरुआत। तो यहाँ बहुत सुंदर लाइन लिखी गई है, इसको इस प्रकार से पढ़िए, कृष्ण भावनामृत को पढ़िए। इस्कॉन का प्रारंभ, जो इस्कॉन शुरू हुआ 1966 में, न्यूयॉर्क के अंदर स्थापना हुई, प्रभुपाद जी ने सब जगह फैलाना शुरू किया। इस्कॉन का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। अगर इस बात को स्वीकार करते हो तो गर्दन ऐसे कर दो जी। कुछ लोग नहीं कर रहे जी। समझ में आया आपको? बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, हमने कृष्ण भावनामृत की शुरुआत किसी और उद्देश्य को लेकर नहीं की है, इधर उधर घुमाने के लिए लोगों को नहीं कि तुम स्वर्ग चले जाओगे, तुम भोग करोगे, तुम और बहुत सारी फैसिलिटीज को प्राप्त करोगे, नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति प्रदान करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर का अंश है, और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। जीव भगवान का अंश है, और वापस जीव भगवान के धाम कैसे जा सकता है? जब वो इस ज्ञान चक्षुषा में आ जाएगा। कौन सी ज्ञान चक्षु? विभा माता जी, कौन से ज्ञान चक्षु आएंगे? हरे कृष्ण प्रभु, हम आत्मा है और हमें भगवान का ध्यान करना है। शास्त्रों की दृष्टि से वो देख पाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, और जितना भी जो कुछ भी जगत में है वो सब भगवान श्री कृष्ण से ही आता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता हूं, जल्दी से समझिएगा अच्छे से। क्या डायरेक्टली भगवान कृष्ण से सब कुछ डायरेक्टली काम हो रहा है? इतना उत्तर देना होगा आपको। क्या सूर्य को प्रकाश सीधा भगवान कृष्ण से मिल रहा है? यस। और कोई नहीं, ब्रह्म ज्योति से। ब्रह्म ज्योति से। हम क्या कह रहे हैं? मूल की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा जी से नहीं। ब्रह्मा जी से सूर्य को कैसे मिलेगा? ब्रह्म ज्योति, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचना कि तुरंत ही भगवान कृष्ण से सूर्य को प्रकाश मिला है। हमेशा इस बात को बहुत ध्यान देना। कहने का अर्थ ये है कि भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से कार्य करते हैं। भगवान ने इस जगत में महाविष्णु को भेजा, जिनका नाम है कारणोदक्ष विष्णु भी, जो कारण सागर में शयन करते हैं। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मांड प्रकट किए। ब्रह्मांडों के अंदर कौन आए? वही विस्तार करके किस रूप में आए? गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में। गर्भोदक्ष विष्णु गर्भोदक सागर में है, उनके नाभि से कमल निकलता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी आते हैं, और फिर ब्रह्मा जी आगे देवी देवताओं को प्रकट करते हैं। तो इन सबको शक्ति देने वाले, इन सबको जो प्रकाश देने वाले हैं, जो भी देने वाले, सीधा सीधा भगवान से कनेक्टेड। मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण सीधा दे रहे। कैसे चल रहा है ये? इनडायरेक्ट प्रोसेस है। इसलिए मैंने एग्जांपल दिया था आपको पोस्टमैन का। पैसा कौन दे रहा है? पोस्टमैन दे रहा है। लेकिन क्या ऐसा कह सकते हैं पोस्टमैन ने मुझे पैसा दिया? पिताजी भेजते हैं ना पैसे, पिताजी देते हैं ना। तो वैसे ही यहां पर समझने की आवश्यकता है। इसलिए कहा गया जीव मूलतः परमेश्वर का अंश है। ये कौन सा श्लोक है जिसमें बताया गया जीव भगवान का अंश है? हम सब लोग भगवान के अंश हैं। कौन से श्लोक में बताया गया? 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। बहुत सुंदर। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। क्या कर रहे हैं फिर हम? शाश्वत भगवान के, हमेशा याद रखना पूरी डेफिनेशन, हम भगवान के कैसे अंश हैं? भगवान श्री कृष्ण के हम शाश्वत अंश हैं। ठीक है, शाश्वत।
ऐसे नहीं कि अभी अंश हैं और बाद में अंश नहीं रहेंगे, या इससे पहले अंश नहीं थे। हम शाश्वत अंश हैं भगवान श्री कृष्ण के। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे भी आ रहा है। हरे कृष्णा। तात्पर्य, इस श्लोक से हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। पूरे सौर मंडल को कौन प्रकाशित कर रहा है? सूर्य। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आया कीजिए, रेगुलर आया कीजिए, प्रतिदिन आया कीजिए। अचानक से आप आते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रेगुलर आया कीजिए। जिनको कह रहा हूं वो समझ जाएंगे, और जो बाद में आए, लेट आए हैं थोड़ा सा, हरे कृष्ण, प्रतिदिन आओ, रेगुलर आओ। इस श्लोक से हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक हैं और सौर मंडल भी अनेक हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। ये साइंस के खिलाफ सी बात है, आजकल की जो साइंस बोल रही है। आजकल की साइंस क्या बोलती है कि देयर आर मैनी 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 गैलेक्सीज, और हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, और उसमें एक सूर्य है। और ऐसी गैलेक्सी बहुत सारी हैं, और वो सारी गैलेक्सी मिलकर के एक ब्रह्मांड बनाते हैं। मतलब कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे सूर्य हैं। इस बात को अच्छे से समझ जाइएगा, हमारे ब्रह्मांड में एक सूर्य है, एक ब्रह्मा है, एक इंद्र है। ठीक है, फिर से देखिए, फिर से इस लाइन को पढ़िए, क्या क्या लिखा हुआ है इस श्लोक में। मोना खद्दर माता जी ध्यान रखिए, माइक अनम्यूट हो जाता है, ध्यान रखो। इस श्लोक से हम यह समझ सकते हैं, मोना खद्दर माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, थैंक यू। क्या हुआ? हरे कृष्ण, शांति। इस श्लोक से हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक हैं और सौर मंडल भी अनेक हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक है। क्यों अनेक है सूर्य चंद्रमा? सूर्य चंद्रमा अनेक क्यों है? क्योंकि ब्रह्मांड भी अनेक है। ब्रह्मांड अनेक है, क्या लिखा हुआ है? हाँ, ब्रह्मांड अनेक है, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। कल को, परसों या पहले रोज कोई भी आपसे व्यक्ति पूछे कि हमारे ब्रह्मांड में कितने सूर्य हैं, उत्तर देना है आपको 15वें अध्याय के 12वें श्लोक के तात्पर्य से, हमारे ब्रह्मांड में एक सूर्य है। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक सूर्य है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भगवत गीता के 10वें अध्याय। हाँ जी, तो और ब्रह्मांड उसमें भी, हाँ माता जी, प्रभु, और ब्रह्मांड है तो उसमें भी सूर्य तो है ना, और दूसरा सूर्य। हाँ, हमारे ब्रह्मांड में एक सूर्य है, दूसरे ब्रह्मांड में दूसरा सूर्य है, तीसरे ब्रह्मांड में तीसरा सूर्य है। जल्दी से बताएंगे कि सूर्य क्या है? सूर्य किसका नाम है? बताओ। प्रभु जी, सूर्य पोस्ट का नाम है, सूर्य पदवी का नाम है। उसके ऊपर जो भी बैठे हुए हैं, अर्थात सूर्य ग्रह को जो राजा है वो कौन है? विवस्वान। उसी तरह से चंद्रमा एक पोस्ट का नाम है, उसके ऊपर जो राजा है उनका नाम है सोम। ठीक है, भगवत गीता के 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया है, चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। नक्षत्राणाम अहम शशि। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज का कारण है। कंफर्म हो गया? अब आपको कंफर्म हो गया पूरी तरह से? सूर्य को प्रकाश कहां से आता है? भंवरलाल जी, सूर्य को प्रकाश कहां से आता है? यस, भंवरलाल जी बोलिए, स्वागत है आपका। भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है। नहीं, अभी तात्पर्य में क्या पढ़ा आपने? तात्पर्य में क्या लिखा हुआ है? भगवान सूर्य को तेज कहां से आता है, प्रकाश कहां से आता है? नक्षत्राणाम शशि सूर्य, ये ना, सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। मतलब
मतलब ठीक है, हम बताते हैं, सब लोग समझा करो, नहीं समझ में आ रहा तो पूछा भी करो, ये बहुत आवश्यक है पूछना। तो सूर्य जो है हमारे ब्रह्मांड के अंदर, उसको प्रकाश कहां से आता है? भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत में भगवान के शरीर का प्रकाश निकलता है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे आध्यात्मिक जगत में फैला हुआ है, उस प्रकाश को क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म ज्योति से जो है उनको ये सूर्य को प्रकाश प्राप्त होता है। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्य के प्रकाश का कारण कौन? आध्यात्मिक जगत में उनका भगवान का तेज। नेक्स्ट, सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं, अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। सूर्य की रोशनी चाहिए? बोले यस। अभी अमेरिका में कोई डिवोटी हैं, उनसे हम बात कर रहे थे, तो बता रहे थे कि प्रभु जी जो है ये बहुत दिन हो गए यहाँ पर आए हुए, सूर्य का प्रकाश देखने को नहीं मिल रहा है। अब भारत की याद आ रही है कि सूर्य का प्रकाश आ जाता तो सूर्य का प्रकाश कैसा लगता है? सुहावना। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। अपने कार्य करना, दुकान खोलना, ऑफिस जाना, ये सब कुछ कार्य शुरू करता है। माता घर का काम शुरू करते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। फैक्ट्रियों में अग्नि की जरूरत पड़ती है क्या? कैसे पड़ती है? भावना साहू जी बताइए। आग लगा लेंगे तो फैक्ट्री जल जाएगी ना? मशीनें सब चालू करनी चाहिए। बताइए। बहुत सारी मशीन ऐसी होती हैं जो कोयले पे बेस्ड होती हैं, उसकी एनर्जी चाहिए होती है, या इग्नाइट करना होता है अलग अलग उनको, और वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ भी चाहिए। यस, तो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, उसमें अग्नि की आवश्यकता है। चाहे वो अग्नि आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू प्राप्त करो, या वो अग्नि आप कोयले या लकड़ियां जला करके प्राप्त करो, लेकिन उसमें लकड़ी की और अग्नि की आवश्यकता होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट भी क्या है? अपने आप में अग्नि है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी अपने आप में क्या है? अग्नि है। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। कितने तो गाने बन गए चांदनी पर, कितने गाने बन गए सूर्य के ऊपर, राइट? अच्छे लगते हैं, तो इस कारण से सुहावने लगते हैं। सुबह सुबह सर्दियों में अगर सूर्य बाहर हो और हमें आराम से बाहर बैठने को मौका मिले, और साथ में चाय नहीं, तो भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद हो और प्रसाद पा रहे हो, चाहे वो चलो काढ़ा पी रहे हो, थोड़ा सर्दी लग गई थी इस कारण से, तो सुहावना लगता है। विटामिन डी लेते हैं सब प्रभु जी। तो अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। सूर्य की सहायता अत्यंत आवश्यक है। और सूर्य कितने ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, सोचो। क्यों डिसिप्लिन है सूर्य? सूर्य डिसिप्लिन है पूरा। डिसिप्लिन को हिंदी में क्या बोलेंगे? डिसिप्लिन, अनुशासित। तो कैसे है वो अनुशासित? समय से निकलते हैं, या समय से प्रकट होंगे, समय से अस्त होंगे, इस प्रकार से पूरा नियम पालन करते हैं। तो हमें भी सूर्य देव से सीखना चाहिए कि हे भगवान सूर्य, हे सूर्य देव, आप जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन कर रहे हैं, हम भी आप ही की तरह कुछ भगवान श्री कृष्ण के जो आदेश हैं उनका पालन कर पाए, अक्षरशः पालन कर पाए। जैसा भगवान आदेश देते हैं वैसा पालन कर पाए, ऐसा हमें सूर्य से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे बातें लिख लिया करो तो आपके नोट्स बढ़ जाएंगे। फिर मुझे आके दिखाओगे तो प्रभु जी इतने बन गए। ठीक है, सूर्य से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, चंद्रमा से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जिस प्रकार से चंद्रमा और सूर्य लोगों को क्या देता है? जीवन दान देता है। अगर सूर्य नहीं उगेगा तो जीव नहीं बढ़ पाएगा आगे, बहुत सारे जीव मर जाएंगे। चंद्रमा नहीं उगेगा तो बहुत सारे जीवों में जीवन दायिनी शक्ति नहीं आएगी, पेड़ पौधों में न्यूट्रिशन नहीं आएगा,
पेड़ पौधों में विटामिन डी, B12 ये सब किससे आ रहा है? विटामिन डी किससे आता है पेड़ पौधों में? सूर्य से प्रभु जी। सूर्य से। और उसमें जो दूसरी न्यूट्रिशियस वैल्यूज जो हैं, दूसरी जो पोषक तत्व वैल्यूज जो हैं, वो कहाँ से आती है? चंद्रमा से। चंद्रमा से। चंद्रमा से। कृष्णा गोविंदा श्रीनिवासा। मेडिसिनल वैल्यू। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेडिसिनल जो औषधीय गुण है, औषधीय गुण जो है वो किससे आते हैं? चंद्रमा से आते हैं। ठीक है, मेडिसिनल वैल्यूज जो है चंद्रमा से आते हैं। और अग्नि का प्रकाश ये सब नहीं हो तो क्या हो जाएगा? जीव नहीं रह सकता। हम कई बार बोलते हैं पानी नहीं हो, हवा नहीं हो, सूर्य नहीं हो तो कोई भी नहीं रह पाएगा। तो भगवान ने किसके लिए बनाया इन सबको? हमारे लिए बनाए। और हम ये सब बनाने के बाद क्या देखना है? इन सब से सुविधा लेने के बाद क्या देखना है? बोलो। ये कहाँ से आया है? ये कहाँ से किससे आया है? बहुत सुंदर, एक लाइन लिखो फटाफट। हरि बोल। जब हम सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु, अग्नि आदि प्राकृतिक शक्तियों को समझते हैं, आदि प्राकृतिक शक्तियों को समझते हैं, जीवन शक्ति के स्रोत रूप में। ये भगवान कृष्ण धन्यवाद, मैं तो अटक गया था, शब्द भी आपने दिए। जीवन शक्ति के स्रोत रूप में। तो हमें भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करना चाहिए। तो हमें भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद या आभार प्रकट करना चाहिए। धन्यवाद या आभार प्रकट करना चाहिए। हे कृष्ण, आप कितने दयावान हैं, कितने कृपालु हैं। हे कृष्ण, आप कितने दयावान हैं, कितने कृपालु हैं कि आपने हमारे लिए इन सब को बनाया, कि आपने हमारे लिए इन सब को बनाया, कि आपने हमारे लिए इन सब को बनाया। आध्यात्मिक जगत में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, अग्नि की आवश्यकता नहीं है। कहां पर लिखा हुआ है ये कि आध्यात्मिक जगत में सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए, आध्यात्मिक जगत में चंद्रमा का प्रकाश नहीं चाहिए? कहां पर लिखा हुआ है? 15.6 प्रभु जी। 15वें अध्याय का 6वां श्लोक याद रखिएगा। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। क्या कहा जा रहा है? न तद्भासयते सूर्यो, वह मेरा परम धाम न तो सूर्य तथा चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से नहीं लौट कर आते। तो भगवान की दया देख रहे हैं आप, कृपा देख रहे हैं आप। अच्छे से समझ में आई? ये जो लाइन लिखवाई वो समझ में आई? तो हमें भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करना चाहिए, उनका आभार प्रकट करना चाहिए। हे केशव, हे गोविंद,
आपने हमारे लिए सूर्य को, चंद्रमा को, वायु को, अग्नि को, सबको प्रकट किया, आपने बनाया इनको, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं, लास्ट कुछ लाइनें बची हुई उनको पूरा करते हैं। हमने पढ़ लिया था, उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश जो तेज है भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात मतलब क्या हो जाता है, बोलो? बिगनिंग हो जाती है, बिगनिंग, शुरुआत हो जाती है। अगर कोई इतना भी कह दे, हे कृष्ण, आपने सूर्य बनाया, आपने चंद्रमा बनाया, आपने हमारे लिए सबको बनाया, सूर्य की रोशनी के पीछे, चंद्रमा की रोशनी के पीछे आप कारण हो, तो उसमें कृष्ण भावनामृत की शुरुआत हो चुकी है, सूत्रपात हो चुका है। नेक्स्ट, चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती हैं। चंद्रमा के प्रकाश से चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। तो चंद्रमा क्या प्रदान करता है? वनस्पतियों को पोषण करता है, जीवनदायिनी शक्ति देता है, प्रोटीन्स, विटामिन्स और भी जो मेडिकल जो लाइफ में कमी हो जाती है, कुछ मेडिसिनल हब्स की मेडिसिनल जो डेफिशिएंसी हो जाती है, वो सब कौन प्रोवाइड कराते हैं? ये चंद्रमा की रोशनी से उनमें सारी शक्ति आती है। उनकी कृपा के बिना न तो सूर्य होगा, न चंद्रमा, न अग्नि, और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्ध जीव में कृष्ण भावनामृत जगाने वाले ये ही कतिपय विचार है। बद्ध जीवन में कृष्ण भावनामृत कैसे जागेगी? ये विचारों से। कौन से विचार से? कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के बिना तो हमारा जीवन नहीं है, और सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को जीवन, उनको शक्ति देने वाले, उनको प्रकाश देने वाले कौन है? श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण। तो इससे किसका उदय होता है? कृष्ण भावनामृत का। यहाँ थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूंगा एक बात को, उसको इस प्रकार समझिए। जब भी किसी व्यक्ति को आप प्रसादम देते हैं, महाप्रसाद देते हैं, कुछ भी, भले वो नास्तिक है, लेकिन जब आप उसको देते हैं, वो प्रसाद पाता है, उसके बाद क्या बोलता है? वेरी नाइस, टेस्टी, बहुत अच्छा स्वीट था। और उसको आपने ये बोल के दिया कि प्रसाद है, ले लो, तो उसने थोड़ा प्रसाद ले लिया, वेरी नाइस प्रसादम, टेस्टी प्रसादम। तो उसने किसका गुणगान किया? कृष्ण भावनामृत। तो उसके जीवन में कृष्ण भावनामृत की शुरुआत हो गई है। वैसे ही ये सूर्य, चंद्रमा आदि ये सब क्या है? भगवान का प्रसाद है, जिससे हमारा जीवन चल रहा है। तो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्या शक्ति बनाई है भगवान, ये आपने क्या एकदम फर्स्ट क्लास गोला बनाया है। जब देखो तो रोशनी देता रहता है, जब देखो तो पूरा एकदम ताकतवर प्रकाश जो है डालता रहता है। क्या ये शाम वाला गोला बनाया है आपने? शाम को धीरे धीरे कम होता रहता है, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर वापस 15वें दिन से वापस बढ़ता जाता है। क्या डिजाइन है भगवान आपका। और इसी से सब कुछ वनस्पतियों को पोषण वगैरह मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं? भगवान को आप आभार प्रकट कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं। थोड़ा समझ में आया आपको? कितनी अच्छी बात समझ में आ रही है। इस भगवत गीता में भगवान साफ साफ बोल रहे हैं, सूर्य का तेज सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही निकलते हैं, इस बात को जानो। तत्तेजो विद्धि मामकाम। तो इस श्लोक में जो महत्वपूर्ण संस्कृत शब्द है वो लिख लीजिए। जगत भासयते अखिलम, जगत भासयते अखिलम।
कतिपय शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर लिखा गया है, बद्ध जीव में कृष्ण भावनामृत जगाने वाले ये ही कतिपय विचार है। कतिपय से मतलब कुछ विचार है। कतिपय का मतलब कुछ, सही बोल रहा हूं मैं? कतिपय विचार है, वो इंग्लिश उसका में मतलब होता है प्रोवोक करते हैं वो। कतिपय विचार। कतिपय का मतलब तो इंग्लिश में क्या लिखा है? दीज आर सम लिखा है क्या? थॉट्स टू प्रोवोक इन कृष्णा कॉन्शियस इन द कंडीशन प्रोवोक के सोल। लिए तो जगाने वाला शब्द है प्रमाता जी। प्रोवोक मतलब जगाना। पिछली बार आपने यही लिखवाया था हम लोग को। गलत था वो, हरिनाम दास जिसने लिखवाया। ठीक है, वापस पढ़िए संस्कृत लाइन, इंग्लिश में पढ़िए क्या लिखा है, पूरी लाइन लास्ट वाली। There are some thoughts to provoke Krishna consciousness in the conditioned soul. तो कतिपय का मतलब है सम, कुछ। ठीक है, जो पिछली बार जिस हरिनाम दास ने लिखवाया था उसको जाके बोल देना, सही नहीं लिखवाया। कतिपय का मतलब है सम, कुछ। मुझे नहीं लगता कि मैंने कतिपय का अर्थ ऐसा बोला होगा कि जगाने वाले या प्रोवोक करने वाले। साफ साफ लिखा हुआ है जगाने वाले। तो प्रभु जी मुख्य नहीं आएगा? बद्ध जीव में कृष्ण मतलब प्रमुख विचार है, प्रमुख हो कुछ। ठीक है, कुछ बोल दो। सम इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना, इंग्लिश से इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है ना। पहले हिंदी नहीं था, पहले इंग्लिश था। प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में लिखा है, उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट हुआ। ठीक है, इसको कुछ महत्वपूर्ण बोलना चाहे, कुछ प्रमुख बोलना चाहे तो बोल दीजिए। आपका भी काम हो गया, हमारा भी काम हो गया। खुश रहो। कुछ महत्वपूर्ण, कुछ प्रमुख विचार। ठीक है, हरे कृष्ण। अच्छा, और पिछली क्लासेस में जो कुछ अच्छा बताया हो बता दिया करो। अच्छा बताना कि आपने पिछले क्लास में ऐसे बताया था, शाम वाले क्लास में ऐसे बताया था। तो इस वाले क्लास को डबल बेनिफिट होगा जो पहले बताया था। तो आप में से जो डिवोटी थे वो बता रहे थे कि प्रभु जी जब पहले बताया था तो उस टाइम अलग पर्सपेक्टिव था, अब आप बता रहे हो तो एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ बता रहे हो। मतलब कि कितना वास्ट नॉलेज है ये, अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग तरीके से इसको समझ सकते हैं। यस माता जी, बोलिए पूनम माता जी। प्रभु आपने एक एग्जाम्पल दिया था, एक टाउनशिप है जहाँ पर घर बना दिए गए हैं, वहाँ पर नो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, कोई फैसिलिटी नहीं है। फिर सरकार इलेक्ट्रिक पोल एंड वाटर पाइपलाइन डाल देते हैं, तो हम गवर्नमेंट को थैंक्स करते हैं। भगवान कितने नोबल है, हम उनसे इंडिपेंडेंट होके आए हैं, फिर भी भगवान हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमारी सब फैसिलिटी देते हैं, तब भी हम नहीं समझते हैं, उनका धन्यवाद नहीं देते हैं। हम हर चीज के लिए उन पर निर्भर है, फिर भी हम उनको धन्यवाद नहीं देते हैं। इस बात के लिए तो मैं पुराने वाले हरिनाम दास का धन्यवाद करना चाहूंगा। क्या बढ़िया लिखवाया था उसने। अच्छे से बोलिए, सब लोग लिखना चाहेंगे। धीरे धीरे बोलिए, अगर लिखा हुआ है प्रॉपरली ऐसे सेंटेंसेस में तो लिखवाइए। एक टाउनशिप है जहाँ पर घर बना दिए गए हैं। बस थोड़ा आराम कीजिए। एक टाउनशिप एक शहर है जहाँ पर घर बना दिए गए। छोटा छोटा एक शहर में मान लीजिए कुछ भाग है, वहां पर घर बना दिए गए, गवर्नमेंट के द्वारा घर बनाए गए। बिजली और पानी की कोई भी फैसिलिटी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। बिजली और पानी की कोई सुविधा नहीं है। थोड़ा सा इस प्रकार से इमेजिन कीजिए कि एक गांव है और गांव में ना जैसे तैसे करके घर बन गए, या घर है हमारे ऑलरेडी, हम घरों में रह रहे हैं और हम वहां चले गए। तो थोड़ा सा इमेजिन करना कितनी खुशी होगी। आपने मूवी वगैरह देखी होगी ऐसी वगैरह। जब पहली बार उस गांव में पानी पहुंचा गवर्नमेंट की तरफ से, जब नल खुला और पहला टप पानी आया, पहली बार जब बल्ब जला था, तो कितना वो लोग खुश हुए थे, कितना धन्यवाद किया था उन्होंने गवर्नमेंट का। तो उस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। अब बोलिए माता जी। फिर सरकार के द्वारा सरकार ने इलेक्ट्रिक पोल लगाते हैं, वाटर पाइपलाइन डाल देते हैं। तो सरकार जो है बिजली के खंभे लगाती है उस टाउनशिप में, और फिर क्या करती है, वाटर पाइपलाइन डालती है। पानी के जो है पाइप, पानी के पाइप लगा लेते हैं सरकार, वाटर पाइपलाइन, बिजली के पोल्स। और इन सब चीजों के लिए हम गवर्नमेंट को थैंक्स करते रहते हैं। जब भी हम ये सब, हमारे घर तक बिजली पहुंची, हमारे गांव तक बिजली पहुंची, हमारे शहर तक बिजली पहुंची, जल पहुंचा, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। यस। और भगवान कितने नोबल हैं, हम उनसे इंडिपेंडेंट होके आए हैं, फिर भी भगवान हमारा ध्यान रख रहे हैं। रीबो, तो भगवान कितने दयावान हैं,
कितने कृपालु हैं कि हम भगवान से खुद से छूट करके आए हैं। भगवान मुझे आपके पास नहीं रहना, तो भी भगवान पीछे से सारी व्यवस्था कर दिए हैं। सूर्य की व्यवस्था की है, चंद्रमा की व्यवस्था की है, जल की व्यवस्था की है। तो भगवान बहुत दयावान है, बहुत कृपालु है। सारी सुविधा देते हैं तब भी हम नहीं समझ पाते, उनका धन्यवाद नहीं करते हैं। सारी सुविधाएं देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान का धन्यवाद नहीं करते। भगवान हमें हर क्षण भौतिक सुविधाओं से भर दिए हैं। धन, संपत्ति, वैभव, सूर्य, गाड़ियां, जल, अग्नि, कितनी सारी सुविधा दे रखी है। आप नल खोलो, पानी निकलता है। आप बस अपना इंडक्शन में बटन ऑन करो, कुछ बॉईल होने लग जाएगा, कुछ गर्म होने लग जाएगा। आप जस्ट लाइटर दबाओ, अग्नि लग जल जाएगी। इतनी सारी सुविधा भगवान ने दे रखी है। हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। उस दयामय, कृपामय भगवान को हमें धन्यवाद करना चाहिए। उनसे ही सारी सुविधाएं आ रही है। हरे हम कृष्ण। हर चीज के लिए उन पर निर्भर रहते हैं, फिर भी हम कभी ग्रेटिट्यूड पे नहीं करते उनके लिए। हर वस्तु के लिए हम भगवान पे निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर एक और पॉइंट ज्वाइन बोलना चाहूंगा, इंद्रिय भोग भी अगर करना है, इंद्रिय भोग भी अगर करना है तो उसमें भगवान की हेल्प चाहिए। बिना भगवान की हेल्प के आप इंद्रिय भोग भी नहीं कर सकते। सोचो, विदाउट द हेल्प ऑफ कृष्णा यू कैन नॉट डू सेंस ग्रेटिफिकेशन। भगवान की हेल्प के बिना तो आप इंद्रिय भोग भी नहीं कर सकते। कुछ भोजन प्राप्त करना है, कुछ अलग अलग प्रकार के इंद्रिय भोग करने हैं, वो सब कृष्ण की सहायता से हो पाता है। और वो कौन से कृष्ण हैं जो सहायता करते हैं इन सब में? एक तो हो गए ओरिजिनल रूप भगवान श्री कृष्ण, और एक परमात्मा। वो क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? भगवान जो सारी सुविधाएं, इंग्रेडिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं, और उसको भोगने का जो सहायता दे रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? परमात्मा। तो ये बात समझ गए ना? एक सुंदर लाइन और लिख लो भाई इसी बात पे। भगवान श्री कृष्ण सेंस ग्रेटिफिकेशन ब्रैकेट में इंद्रिय भोग, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग में भी मदद करते हैं, में भी मदद करते हैं। और दूसरी लाइन में, नेक्स्ट लाइन में, भगवान श्री कृष्ण सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग में भी मदद करते हैं। मदद करने से मतलब ये नहीं है कि वो ये नहीं कहते कि आप करो। मदद करने का मतलब है कि आपके कर्मों के अनुसार जो सुविधा है उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, में मदद करते हैं। और सेल्फ रियलाइजेशन में, सेल्फ रियलाइजेशन ब्रैकेट में आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन ब्रैकेट में आत्म साक्षात्कार में भी मदद करते हैं, में भी मदद करते हैं। या इंद्रिय भोग से बाहर आने में भी मदद करते हैं, या इंद्रिय भोग से बाहर आने में भी मदद करते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सी मदद लेते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सी मदद लेते हैं। It completely depend on us that what help we seek from Lord Krishna. He can help us in sense gratification or he can help us in self-realization. It's our choice, it's our free will, and what kind of help we want to take from Lord Krishna. किस प्रकार की मदद भगवान श्री कृष्ण से लेना चाहते हैं। बहुत भारी भारी शब्द बोलने पड़ते हैं, मुश्किल हो जाता है। ये उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से भगवान से हम सुविधाएं मांगते हैं और भगवान से खुद भगवान को मांगते हैं। ये उसी प्रकार से हैं
जिस प्रकार से हम भगवान से सुविधाएं मांगते हैं, भगवान की शक्तियां मांगते हैं और स्वयं भगवान को मांगते हैं। समझ में आ रहा है आपको? गीता माता जी समझ में आया? ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें लिख रहे हैं, अच्छे से समझना इनको। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान से कौन सी मदद लेते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन की या सेल्फ रियलाइजेशन की, इंद्रिय भोग की या इंद्रिय संयम की, या भोग की या योग की। कौन सी मदद लेते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, समाप्त करते हैं यहीं पर। हरे कृष्णा।